हमारे साथ सुनीता सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उत्तराखंड से, और देवेंद्र प्रजापति भी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी हैं। सबसे पहले देवेंद्र प्रजापति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, लगातार हरिद्वार की ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। हरिद्वार एक तरीके से ऐसी नगरी, देवों की नगरी और कह सकते हैं, गंगा जी वहां पर हैं, तो गंगा जी जहां रहती हैं उस जगह को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। लेकिन एक तरफ गंगा जी और दूसरी तरफ आप गंदगी का अंबार देख सकते हैं। लगातार खबरें सामने आती है और हरिद्वार की हमने कई बार कोट पर चोट हमारे कार्यक्रम में खबर दिखाई है, अधिकारियों से भी बातचीत की है, लेकिन अधिकारियों का ध्यान इस तरफ नहीं है। क्या मुख्य वजह हो सकती है, क्यों अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं? जी, सबसे पहले आपको प्रणाम जी। और मैं आपके हर बाइट पे बोलता हूँ कि अपना मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। जी। मैं शिवसेना गढ़वाल मंडल प्रमुख हूँ। समाज सेवी शिवसेना जो राजनीतिक दल है वो 80% समाज सेवी का भी काम करती है। दूसरी चीज क्या है, जो आपका सवाल था, ये बिल्कुल दुरुस्त चीज है। आपका जो चैनल इन सब चीजों को उठाता है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, सरकार को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। इतना बुरा हाल है, करोड़ों अरबों रुपया गंगा सफाई के नाम का आता है, जिसके लिए ये गंगा को बंद करते हैं दिवाली के समय। जी। मेरे पास कुछ कवरेज इस तरीके की है, तमाम इतनी गंदगी, इतना गंदा कूड़ा, जो नहाने वाली चैनें होती हैं, जो चैन जिसमें बनती है, वो लोहे के जो एंगल्स होती हैं, तमाम कूड़ा, अगर देखें तो मतलब कई 100 ट्रैक्टर ट्रॉली आज भी निकल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब वहां पे इतना कूड़ा है तो अभी दिवाली के दौरान आपने कौन सी गंगा सफाई करी, और उस गंगा सफाई, वो कहाँ पे गंगा सफाई हुई? वो क्या कागजों में गंगा सफाई हुई? उस सफाई का जो सरकार द्वारा पैसा दिया गया था, पतित पावनी माँ गंगा को साफ सुथरी रखने का जो योजनाएं थी, वो पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया? नगर निगम खा गया? क्या हुआ उसका? और अगर आपने काम किया तो इतनी गंदगी क्यों दिख रही है? सबसे पहले तो गंगा के अंदर की बात है, उसके बाद आप बाहर जाइए, खड़की पौड़ी पर बाहर जाइए, खुलेआम पनियां बिक रही हैं, तमाम, आप खड़े नहीं हो सकते, इतना बुरा हाल है गंदगी का, इतनी बदबू का बुरा हाल है। आज एक एक घर परेशान है, एक एक घर में बुखार है, एक एक घर में बीमारी है, लेकिन सरकार का इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। मंत्री जी आते हैं, हमारे जो बड़े आला अधिकारी सम्मानित वो आते हैं, उनकी सेवा के लिए दुनिया भर के काम दिखाने के लिए सही कर दिए जाते हैं। इस रोड से वो आते हैं, उस रोड को ही साफ सफाई किया जाता है, दूसरी रोड पे ये लोग झाड़ू तक नहीं मारते, सफाई तक नहीं करते। दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। जी। लेकिन देवेंद्र प्रजापति जी, जैसा कि आपने बताया कि समाज सेवा करती है आप, जहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हरिद्वार के लोग जो हैं जाहिर तौर पर कंप्लेन करते होंगे, शिकायत करते होंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपकी तरफ से कोई कदम उठाया गया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं देवेंद्र प्रजापति हूँ, शिवसेना गढ़वाल मंडल प्रमुख के साथ साथ मेरी एक संस्था चलती है, विश्व हिंदू संस्था, वो संपूर्ण भारत में काम करती है। और हमने तमाम नगर निगम वालों को, सफाई कर्मी वालों को, सरकार द्वारा हम लोगों ने तमाम फोन करके भी कहे, लिखत में भी उन लोगों को हमने बोला है कि गंदगी है, और इनके मुंह पर एक तरीके से तमाचा मारते हुए हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं ने, मेरी आप फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे देखेंगे, तमाम घाट हर महीने हम लोग सफाई करते हैं। हम लोग इसलिए सफाई करते हैं कि इन लोगों को कुछ अकल आए, ये लोग देखें, अरे आप लोग संस्थाओं के भरोसे क्यों बैठे हैं? संस्थाएं तो अपना काम कर ही रही हैं, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे? आपसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोगों को आप नौकरी दे रखी है, वो नौकरी वाले लोग काम क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि ये 4 जगह से ये कूड़ा उठाएंगे और वो सफाई कर्मी, इन्होंने बोल दिया कि हमें फोटो दिखाना, ये उसकी फोटो खींचेंगे, फोटो खींचने के बाद इनकी नौकरी और इनकी सरकार सही हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, कूड़ा उठा नहीं उठा, सफाई हुई नहीं हुई, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आप मेरी फेसबुक पे देखेंगे, मेरे जो संस्था के कार्यकर्ता हैं, तमाम कोरोना के बाद भी हमने बहुत सफाइयां करी, बहुत बुरा हाल था गंदगी का, हम लोगों ने बहुत किया, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो मेरा आपको मेरी फेसबुक बता देगी। ठीक है देवेंद्र जी, एक और सवाल है मेरा, अधिकारी बोलने को तैयार नहीं होते हैं, यानी कि हम सरकार को यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार
काम नहीं कर रही है, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। यानी कि अब सरकार की तरफ से उनको इतनी छूट दी गई है, इस वजह से वो मनमाने होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, होता क्या है, मुझे अब अच्छा मुझे लग नहीं रहा कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, इनके इस तरीके के जो अधिकारी हैं, इनकी ऐसी सोच हो चुकी, किसी ने कहा भाई साहब मुझे तो कल छुट्टी चाहिए, इनको लालच के द्वारा ये उसको दो काम अपने घर के समझा देते हैं, उससे काम कर अपने घर का काम कराया, अपने व्यक्तिगत काम कराए और उसको छुट्टी दे देते हैं। आज पूरा हाल है, हम जगदीशपुर रहते हैं, जगदीशपुर की आप आएंगे, तमाम नालियां बंद पड़ी हैं, पानी कई बार जब नालियों में आता है तो बाहर आ जाता है सड़क से, मतलब तमाम बुरा हाल है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये महादेव की नगरी, देव नगरी, हर की पौड़ी है, ऐसा लगता ही नहीं देखने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारे टीवी स्क्रीन पे भी विजुअल्स हैं, उसके माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अगर कोई देखेगा टीवी स्क्रीन पे विजुअल्स तो वो अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि हरिद्वार की ऐसी हालत हुई पड़ी है, हरिद्वार शहर की ऐसी हालत हुई है, क्योंकि विजुअल्स में साफ तौर पर दिख रहा है, घाटों के भी हमारे पास विजुअल्स आए हैं, उसमें दिख रहा है कि पॉलीथीन के कचरा जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। यानी कि देखिए, नगर निगम, अधिकारी, सरकार, पूरा यहाँ पर मिला जुला काम हो रहा है, एक दूसरे को ये लोग लाभ पहुंचा रहे हैं और जनता यहाँ पर परेशान होती दिख रही है। सुनीता सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम हरिद्वार के मामले देखते रहते हैं, साफ सफाई को लेकर। हरिद्वार जैसे अगर शहर की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां साफ सफाई नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहा है कि हरिद्वार जैसे शहर में साफ सफाई ना होना बहुत बड़ा सवाल है। अधिकारियों की, सरकार की और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी सबकी मिली भगत देखने को मिल रही है। सुनीता सिंह जी। जी स्नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हरिद्वार स्नेहा जी, सभी लोग जाते हैं, धर्म नगरी में सभी लोग जाते हैं, गंगा जी की डुबकी लगाने के लिए, अपने पाप धोने के लिए जाते हैं सभी लोग, और अपने परिजन की अस्थियां बहाने के लिए भी गंगा जी में जाते हैं ताकि उन्हें पुण्य मिल पाए, अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर उस तरह पे वहां जाते ही इस तरह की गंदगी नजर आती है, क्योंकि लोग वहां पे जाकर डुबकियां लगाते हैं ताकि हम पवित्र हो पाए, तो लोग तो वहां से बीमार होके आए। बिल्कुल। और जो सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गंदगी फैल रही है, जैसे जो कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, अगर लोगों को सर्दी जुकाम बुखार है तो जो इस गंदगी में रहेंगे तो उनको ये जो कोविड के मामले हैं ये भी जल्द से जल्द उनको पकड़ सकते हैं। और स्नेहा जी, एक चीज और है कि हरिद्वार में हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री के और बड़े बड़े अधिकारियों के दौरे होते रहते हैं, तो फिर भी अधिकारियों के ऊपर नजर क्यों नहीं जाती? सबसे बड़ा सवाल तो स्नेहा जी यहाँ पे यही है कि वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन बड़े बड़े अधिकारी नई नई चीजों की घोषणाएं करते हैं, लेकिन जनता की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है? अभी थोड़े दिन पहले ही उत्तराखंड को कहा गया था कि उत्तराखंड को कूड़ा मुक्त बनाया जाएगा, उत्तराखंड में किसी भी जगह पे कूड़ा नहीं नजर आएगा, लेकिन जो उत्तराखंड की धर्म नगरी है वहीं पे ही कूड़ा भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि उत्तराखंड की जो धर्म नगरी है वहीं पर ही कूड़ा भरा हुआ है। आऊंगी अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी सुनीता सिंह जी ने बताया कि लगातार मंत्री, मुख्यमंत्री दौरा करते रहते हैं हरिद्वार का, क्या वास्तव में जहां से मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं वहीं की रोड साफ सुथरी दिखती है, या फिर वहां की भी रोड की हालत ऐसी, या फिर आजू बाजू की जगह की हालत ऐसी बनी हुई है, या फिर जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उसी जिस रोड से उनको गुजरना होता है वो साफ हो जाती है और बाकी शहर पूरा गंदा पड़ा होता है? जी बिल्कुल स्नेहा जी, आपने एकदम सही सुना, मैम ने एकदम सही कहा कि जिस रास्ते से सीएम या बड़े बड़े वीआईपी यहाँ से गुजरते हैं वो रोड तो साफ रहता है, बस उतना ही गलियारा साफ किया जाता है जिस रोड से उनको जाना है। बाकी अगर एक कदम की दूरी पर आप जाकर देखिए, गलियों में इतना कूड़ा करकट और प्लास्टिक, जो कि ये प्लास्टिक मुक्त जगह है, यहाँ पे प्लास्टिक पर बैन है, हर तरीके से प्लास्टिक का ना पॉलिथीन यूज कर सकते हैं। कभी निकलता था कि हाँ प्लास्टिक जो यूज करेगा उसके ऊपर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन हर दुकानों पे, हर ठेले पे, हर जगह पॉलिथीन बिक रहे हैं और सफाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा नजर आ रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि
विजुअल्स जो हमारे पास आए हैं, अगर उसको देखें तो साफ दिख रहा है कि क्या हालत हुई है हरिद्वार की। अब हरिद्वार की ऐसी हालत हुई है और संबंधित अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र प्रजापति जी, मैं आपके पास आऊंगी। हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं है। जैसे कि अब नगर आयुक्त जो हैं हरिद्वार के, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। साथ ही साथ एसडीएम से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर ये फोन नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझे देवेंद्र प्रजापति जी कि ये भी इसमें लिप्त हैं? अगर ये सही होते तो ये सामने आकर, मीडिया के सामने आकर सवालों के जवाब तो दे रहे होते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एसडीएम साहब को तो जो 2 नंबर के खनन हो रहे हैं, उन खनन से ही फुर्सत नहीं है। वो इन सब चीजों को क्या देखेंगे? तो अगर आपने बिल्कुल एक सही बात कही कि जो व्यक्ति सही होगा या जिस आकर के बिल्कुल काम बात करेगा। जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आऊंगी सुनीता सिंह जी आपके पास। जैसा कि अभी खनन की बात हुई, अब जिस तरीके से हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं और अभी साफ सफाई की बात हो रही थी, रोड की बात